जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक स्पेनिश हॉरर फिल्म लीजेंड्स के बारे में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में कई सारे डेविल क्रीचर्स हैं जो कि बहुत ही इविल हैं और मासूम सोल्स को अपना शिकार बनाते हैं। फिर हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ पे एंटोनियो नाम का एक शमन रहता था। वो बताता है कि उसका ब्लड बहुत ही सीक्रेट है और उसके पास कुछ शक्तियां हैं जिनसे वो दूसरी दुनिया की इविल स्पिरिट से सामना भी कर सकता है। एक दिन एंटोनियो की मां एंटोनियो के सामने एक इविल स्पिरिट को लेकर आती है जिसने एक लड़की को काबू कर रखा था और सभी गांव वाले उससे परेशान थे। एंटोनियो सबसे कहता है कि वो सभी यहाँ से चले जाएं और सिर्फ वही लड़की यहाँ पे रहेगी ताकि वो उस इविल स्पिरिट का सामना कर सके। जब वो सभी वहाँ पे जाते हैं तो एंटोनियो स्मोक करके उसके मुंह पे मारता है और वो स्मोक एक जादू स्मोक थी जिससे उस स्पिरिट को होश आ जाता है। वो स्पिरिट उस लड़की का शरीर मोड़ के उड़ जाती है और उसके बाद वो एंटोनियो पे हमला कर देती है, लेकिन एंटोनियो किसी तरह उसे चकमा देके अपनी कुटिया में घुस जाता है। तभी वो स्पिरिट अंदर आके उसे पकड़ना चाहती है तो एंटोनियो एक चादर के ऊपर एक लिक्विड डालता है और उस स्पिरिट को काबू करके वो उसे बंदी बना लेता है जिससे वो लड़की आजाद हो जाती है। जब एंटोनियो की मां वहां पे आती है तो देखती है कि वो उस लड़की को सुला रहा है, जैसे वो समझ जाती है कि अब वो लड़की पूरी तरह रिहा हो चुकी है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ एंटोनियो को देखते हैं जो कि अब बूढ़ा हो गया था और वो अब मेंटल एजाइलम में था क्योंकि लोग उसे बहुत ही सन की मानते थे। वहाँ पे अपने कुछ दोस्तों को वो कहानी सुना रहा था और हमेशा वो उन्हें अपने किस्से बताया करता है कैसे वो डीमंस को भगाता था। उस बार एंटोनियो अपने डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उससे कहती है कि उसने उसको और उसके साथियों को एक काम दिया है। वो एक प्रोजेक्ट है जिसमें वो थिएटर करेंगे और वहाँ पे एक प्ले तैयार करेंगे और अंत में वो उस प्ले को देखने आएगी जिससे पता चल सके कि वो लोग सही हैं या नहीं। जिस सुनकर एंटोनियो उससे कहता है कि वो उसका रिहर्सल कर रहे हैं और उसके बाद वो थिएटर में जाता है जहाँ हम देखते हैं कि सभी के कॉस्ट्यूम अब तैयार हो चुके थे और वो सभी एंटोनियो की बताई हुई कहानी पे ही प्ले बना रहे थे। जब एंटोनियो सबसे रिहर्सल करवा रहा होता है तो उसके आसपास आके उसके दोस्त बैठ जाते हैं और वो उन्हें बताता है कि वो अकेला ही अपने खानदान में नहीं बचा है बल्कि उसकी एक बेटी भी है जो कि अभी जिंदा है। सुन के उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या इसकी भी कोई कहानी है, तो वो उन्हें बताता है कि उसकी बेटी के पीछे एक डीमन पड़ गया था और उसके बारे में ही वो आगे उन्हें सुनाने लगता है। वो बताता है कि 1980 में उसकी बेटी एलिना का जन्म हुआ था और उसके जन्म के समय चंद्रमा बहुत ही लाल था जो कि पूरा खून की तरह दिख रहा था। उस वक्त जंगलों में कुराया नाम की डीमन मौजूद थी और उसने उसकी बेटी को पैदा होते हुए देख लिया था तो वो उसकी सोल लेना चाहती थी। रात को जब वो दोनों सो रहे थे तो उसकी बीवी अचानक नींद में किसी से बातें कर रही थी और वो कुराया ही थी जो कि उससे बात कर रही थी। उसने उसकी बीवी से कहा कि वो उसका बच्चा लेना चाहती है तो उसकी बीवी ने कहा कि वो अपना बच्चा उसे बिल्कुल नहीं दे सकती। उसकी माँ ने भी कुराया को खिड़की के बाहर देख लिया था क्योंकि वो इर्द गिर्द ही घूम रही थी और ये देखकर जब वो बाहर गया तो उसे वहाँ पे कुराया नजर ही नहीं आई, मानो कि वो वहाँ से गायब हो गई हो। कुराया से बचने के लिए उसने और उसकी माँ ने एक नेकलेस बनाया जो कि उन्होंने उसकी बेटी के गले में डाल दिया ताकि वो हमेशा सेफ रहे। उसको उस नेकलेस को सारी लाइफ पहनना था, तभी कुराया उसके इर्द गिर्द नहीं आती। एक रात जब वो पानी लेके घर वापस लौट रहा था तो उसने अपनी बीवी को देखा जो कि जंगलों की ओर जा रही है, लेकिन तभी उसे अपनी बीवी बेड पे लेटी हुई नजर आई जिससे वो समझ गया कि वो जो यहाँ से गई थी वो डीमन है जिसने उसकी बीवी का रूप ले लिया था और वो वहाँ से भाग निकली थी। जब वो अपनी बीवी के पास गया तो उसने देखा कि उसकी आंखों से खून निकल रहा है, यानी उस डीमन ने उसकी सोल पूरी तरह ले ली थी और उसकी मौत हो गई थी। तभी उसका रिहर्सल खत्म हो जाता है जिससे उसकी कहानी में डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, इसीलिए सभी लोग वहां से उठ के तुरंत चले जाते हैं। अगली सुबह एंटोनी जब अपने बेड पे होता है तो उससे मिलने उसका लॉयर आता है जो कि उसे बताता है कि बहुत जल्द वो इस जगह से छूटने वाला है क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है और किसी को भी उसने नुकसान नहीं पहुंचाया है। वो लॉयर से पूछता है कि उसकी बेटी कैसी है तो वो उसे बताता है कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक है और वो अब एक जॉब करती है। उसको अभी भी उसके पिता की याद आती है लेकिन वो उससे कभी मिलना नहीं चाहती क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बताई हुई कहानियां सिर्फ एक मिथ है और कुछ भी नहीं। दूसरा एंटोनियो का जो लॉयर था वो उसकी बेटी का पति था और वो दोनों शहर में एक साथ रहा करते थे। तभी एंटोनियो न्यूज में देखता है कि वो लाल मून दोबारा वापस आ रहा है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि कुराया भी अब वापस आएगी उसकी बेटी के लिए, तो उसे कुछ ना कुछ जल्दी करना होगा अपनी बेटी की जान बचाने के लिए। फिर हमें एलिना दिखाई जाती है जो कि एक प्रोफेशनल जॉब कर रही थी। तभी उसकी कॉलीग उसके पास आती है और उसे बताती है कि उन्हें प्रेजेंटेशन देनी है तो वो प्रेजेंटेशन अकेले ही दे, लेकिन एलिना उससे कहती है कि वो अकेले इस काम को बिल्कुल नहीं कर सकती, उसे उसका साथ चाहिए तो वो भी उसके साथ चले। ये सुनकर उसकी कॉलीग उसे अपने आंख के नीचे एक घाव दिखाती है और उसे बोलती है कि घाव उसे अचानक से हो गया है और ये ठीक भी नहीं हो रहा। ये सुनकर एलिना उसे बताती है कि वो एक नुस्खे को अपना ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसे एक लोहे की चीज लेनी है और उसे अपनी खिड़की के सामने रख देना है। अगली सुबह उठ के उसे उठाना है और 3 बार इस आंख पे उसे रब करना है जिससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसकी कॉलीग ये सुन के बहुत ही हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि वो इन अंधविश्वास में नहीं मानती। रात को एलिना जब काम कर रही होती है तो उसका पति उससे मिलने आता है। उससे कहता है कि अगर उसका काम खत्म हो गया हो तो वो सोने चले। तो एलिना उससे कहती है कि उसकी प्रेजेंटेशन अब नजदीक आने वाली है तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा तैयारी कर रही है तो वो 10 मिनट बाद वहां पर आएगी। रात को एलिना जब सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है जहाँ जंगल के अंदर अपनी माँ को देखती है जो कि उसकी तरफ आ रही थी। तभी उसे अचानक महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है और जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। जब वो सामने देखती है
तो वहाँ पे उसे एक आकृति नजर आती है मानो कि वो कोराया हो, लेकिन जब वो लाइट जलाती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। एलिना को ये मन का वहम लगता है, इसीलिए वो सो जाती है। दोस्तों यानी वो रेड मून वापस आने वाला था, इसीलिए कोराया भी वापस आ गई थी ताकि वो एलिना को हमेशा के लिए अपने साथ ले जा सके। अगले दिन एंटोनियो जब हॉस्पिटल में होता है तो एक वार्ड बॉय वहाँ पे आता है जो कि उससे कहता है कि उससे एक लड़की मिलने आई है तो वो उसके साथ चले। जब एंटोनियो वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि उससे मिलने उसकी गाँव की लड़की क्लारा आई है जो कि एक शमन थी और उसकी माँ उसके सपने में आके उससे बात करना चाहती थी। क्लारा उसे इस बारे में बताती है और उसे वो जादुई स्मोक देती है जिसे जब वो स्मोक करता है तो वो अपनी माँ को अपने सामने पाता है, जो कि उसे बताती है कि एलिना डेंजर में है क्योंकि वो शक्ति वापस आ गई है जो कि उसे पाना चाहती है। रेड मून की रात को कोराया उसके डॉटर को सैक्रिफाइस करना चाहती है, इसीलिए वो जल्दी से कुछ करे और अपनी बेटी को बचाए। ये मैसेज सुन के एंटोनियो बहुत ही सतर्क हो जाता है और वहां से एस्केप करने का प्लान बनाता है। सबसे पहले वो ढेर सारी दवाइयां अपने रूममेट को खिला देता है जिससे उसे बहुत तेज नींद आ जाती है और उसे मौका मिल जाता है वहां से निकलने का। उसके बाद एंटोनियो देखता है कि दरवाजे पे 2 गार्ड्स रहते हैं, इसीलिए वो बैकपैक करता है और अपनी दोस्त के पास जाता है और उससे कहता है कि वो यहाँ से निकलने वाला है और थोड़ी सी जो कहानी बची है वो उन्हें सुना कर जाएगा। वो बताता है कि एक दिन कोराया एलिना के सामने एक चीता के रूप में आया था और उसे देखकर उसकी बेटी जरा भी डरी नहीं थी, लेकिन एक रात वो डीमन उसकी बेटी को हिप्नोटाइज करके अपने साथ ले गया और उसने उसके गले के नेकलेस को हटा के फेंक दिया ताकि वो उसकी सोल ले जा सके। इस घटना से उसकी बेटी बहुत ही डर गई थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो लोग गाँव से दूर चले जाएंगे। इसीलिए वो उसे शहर में ले गया और वहीं पे उसे पढ़ाने लिखाने लगा। जब वो बड़ी हुई तो उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई, लेकिन उसकी बेटी उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। उसे लगता था कि उसका पिता पागल है जो कि ऐसी बातें करता है। तभी उसकी बेटी ने एक पुलिस आदमी को खोल दिया जो कि कमरे में बंद था और जब वो उसकी बेटी पे हमला करने गया तो उसने उसे जान से मार डाला, जिससे वो एक मर्डर बन गया और कोर्ट ने उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया और तब से ही वो यहाँ पर है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। उसी कहानी सुन के उसके सभी दोस्त उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसकी दोस्त गार्ड के पास जाती है ताकि वो उसे रिझा के वहां से डिस्ट्रैक्ट कर सके। वो उसे मसाज देती है और चुपके से उसके बाल काट के ले आती है जिसे वो एंटोनियो को देती है और एंटोनियो ने उसका वुडू वहां पे बना के रखा था। वो उस वुडू पे उसके बाल लगा देता है ताकि वो उसे अपने वश में कर सके और उसके बाद वो उसपे अपना खून डालता है जिससे वो वुडू जलने लगता है। जब वुडू पूरी तरह तैयार हो जाता है तो वो उसमें पेन घुसाने लगता है जिससे वो गार्ड की आंखों में सुई चुभने लगती है और उसे दर्द होने लगता है। इससे वो गार्ड बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाता है, इसीलिए वो बाहर चला जाता है और उसके पीछे दूसरा गार्ड भी चला जाता है। तभी मौका देख के एंटोनियो बाहर आता है जहाँ पे क्लारा उसका वेट कर रही थी और वो उसे अपने साथ होटल रूम में ले जाती है जहाँ पे वो उसे रुकने के लिए कहती है। अगली सुबह एंटोनियो अपनी बेटी के ऑफिस में जाता है जहाँ पे रिसेप्शन पे जाके वो उससे कहता है कि उसे अपनी बेटी से मिलना है। जब उसका नाम बताता है तो वो लड़की देखती है कि वहाँ पे ऐसी नाम की कोई भी लड़की नहीं है। तभी एंटोनियो बोर्ड पे देखता है और उसे एलिना विलियम्स लिखा हुआ नजर आता है, जिससे वो समझ जाता है कि शायद यही उसकी बेटी है। उस लड़की से अपॉइंटमेंट लेने के लिए बोलता है तो वो लड़की एलिना को कॉल मिला देती है और उसे कहती है कि उसके पिता उससे यहाँ पे मिलने आए हैं। सुनकर एलिना उससे कहती है कि वो अपने पिता से नहीं मिलना चाहती तो वो उन्हें वहाँ से भगा दे। एलिना तुरंत हॉस्पिटल में कॉल करती है और डॉक्टर को इस बारे में बताती है तो डॉक्टर उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो गार्ड्स को भेज रही है उसे पकड़ने के लिए। एलिना रात को जब घर आती है तो उसका पति उससे पूछता है कि आखिर वो इतनी उदास क्यों है, तो वो उसे बताती है कि उसके पिता आज उससे मिलने आए थे। ये सुनकर उसका पति उससे कहता है कि वो उसके पिता हैं जो कि उसकी रक्षा करना चाहते हैं, शायद इसीलिए वो उससे मिलने आए हों। इधर एंटोनियो होटल रूम में उस ऑफिस का एक कप ले आया था और फिर वहाँ पे वो कुछ औजार बनाता है जिससे कि वो उस डीमन को मार सके। अगली सुबह एलिना जब काम पे जाती है तो उसकी कॉलीग उससे मिलने आती है जो कि बहुत ही खुश होती है कि उसका बताया हुआ नुस्खा काम कर गया था। वो अपनी खुशी उससे जाहिर करती है तो एलिना ये सुन के काफी ज्यादा खुश होती है। इधर एंटोनियो उस कप को एक मिक्सचर में डाल देता है जिससे उस ऑफिस में जितने भी चाय पीने वाले लोग होते हैं वो सभी हिप्नोटाइज हो जाते हैं और एंटोनियो उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। तभी एलिना देखती है कि सभी वहां से गायब हो गए हैं और उसके सामने एंटोनियो होता है जो कि वहां पे आके उससे कहता है कि वो डीमन अब वापस आ गया है जो कि उसको पाना चाहता है और वो यहाँ पर आया है उसे बचाने के लिए। वो उसे एक लिक्विड की बोतल देता है और उससे कहता है कि जब वो पास आए तो वो इसे अपने शरीर में लगा ले। एलिना उससे कहती है कि वो सालों से यही बकवास करते आ रहे हैं और अब वो उन पे विश्वास बिल्कुल नहीं करेगी। जाने के बाद वो उस बोतल को रख लेती है। इधर एंटोनियो जब वापस अपने रूम में आता है तो वहाँ पे क्लारा बैठी होती है। वो उसे एक ड्रिंक की बोतल देती है जिसके अंदर एक कीड़ा भी था और वो उसे बताती है कि ये इसके अंदर प्रोटेक्टर मौजूद है जो कि बहुत ही पावरफुल है और वो कोराया को मारने में काम आएगी। इधर रात को एलिना जब घर पहुंचती है तो वो अपने पिता के बारे में ही सोच रही थी। इस चिंता में जब वो सोने जाती है तो हम देखते हैं कि उसके पीछे कोराया है जिसने उसके पति को पोजेस कर लिया है ताकि वो उसकी सोल ले जा सके। इधर एंटोनियो जब एक रिचुअल कर रहा होता है तो अपनी शक्तियों से वहां पे कोराया आ जाता है जो कि उसके पति के रूप में आया था।
वो उसे कहता है कि उसकी बेटी उसे बिलोंग करती है तो वो उसे अपने साथ ले जाएगा, लेकिन एंटोनियो उससे कहता है कि वो उसे ऐसा करने बिल्कुल नहीं देगा। तभी वहाँ पे हॉस्पिटल से 2 गार्ड्स आ जाते हैं जो कि एंटोनियो को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। अगली सुबह एलिना जब अपने जॉब पे जाने के लिए तैयार हो रही होती है तो वो अपने पति से कहती है कि उसने सपने में अपनी माँ को देखा और उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसे कुछ कहना चाह रही थी। तभी उसका पति उसके लिए कॉफी लेकर आता है तो वो कॉफी पीती है और जब पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके पति का चेहरा बहुत ही बिगड़ा हुआ है। वो उससे पूछती है कि आखिर ये कैसे हुआ, तो उसका पति स्माइल करता है और तभी वो बेहोश हो जाती है। इधर एंटोनियो की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और रिचुअल के सारे सामान को जब्त कर लिया जाता है और डॉक्टर उन्हें देख रही होती है। डॉक्टर वहाँ पे वो पावरफुल लिक्विड देखती है जिसमें प्रोटेक्टर मौजूद थी और वो उस लिक्विड को पी लेती है जिससे वो प्रोटेक्टर की आत्मा उसके अंदर आ जाती है। इधर एलिना का पति एक गोले में जाके बैठ जाता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है जिससे कि वो हॉस्पिटल के लोगों को हिप्नोटाइज कर लेता है ताकि वो एंटोनियो को देख सके और उसे बता सके कि आखिर वो उसकी बेटी के साथ क्या कर रहा है। इधर डॉक्टर और सभी नर्स उनका प्ले देखने के लिए जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है क्योंकि उस प्रोटेक्टर की आत्मा उस पर हावी हो रही थी। इधर एलिना का पति उसे उठा के उस गोले में लाके लेटा देता है ताकि वो उसका सैक्रिफाइस करके बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन सके। तभी वहाँ पे रेड मून भी आ जाता है जिससे कि वो प्रोटेक्टर की आत्मा पूरी तरह हावी हो जाती है और वो उस डॉक्टर में आ जाती है जो कि जोर से चिल्लाती है। उसे देखकर सभी पेशेंट डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और जिन पेशेंट्स को कोराया ने काबू कर रखा था वो उन्हें के करके मारने लगती है। तभी वहाँ पे क्लारा भी आ जाती है जो कि एंटोनियो को अपने साथ ले जाती है। इधर वो डीमन जब उसे सैक्रिफाइस करने के लिए जा रहा होता है तो एलिना की आंखें खुल जाती हैं और वो चाकू उठा के उसे स्टैब कर देती है। ये देख के उसका पति जख्मी हो जाता है और वो अपने पिता के दिए हुए लिक्विड को लेके वहां से भागने लगती है। वो तुरंत टेरेस पे जाती है और उस लिक्विड को लगा के छुप जाती है और तभी वो डीमन अपने असली रूप में आता है और उसे ढूंढने लगता है। जब वहाँ पे क्लारा और एंटोनियो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ खून ही खून है और तभी उन्हें टेरेस से उस डीमन के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो ऊपर जाते हैं जहाँ पे वो डीमन क्लारा पे हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसके बाद वो एंटोनियो को अपने झांसे में फंसाने की कोशिश करता है। उसके सामने उसकी बीवी बन के आता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ चले, लेकिन तभी एंटोनियो की बेटी एलिना उससे कहती है कि वो कोराया है। इसीलिए एंटोनियो सतर्क हो जाता है और अपने औजार से उसे स्टैब कर देता है जिससे उस डीमन की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद वो अपनी बेटी की तरफ देखता है और वो जान पाता है कि उसकी बेटी को अब उस पर विश्वास हो गया है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि स्पेनिश फिल्म थी और ये काफी ज्यादा अलग फिल्म थी। आपको ये फिल्म कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।